हेलो, जय हिंद साथियों। वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स आईक्यू में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग वायुमंडल टॉपिक को शुरू करेंगे। जीके और जीएस का भी पोर्शन कंप्लीट कराएंगे। तो जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं, समय को ना वेस्ट करते हुए। जितने भी आरपीएफ एसआई का भी पेपर चल रहा है, अभी जितने भी पेपर आएंगे वहाँ यहाँ से एक दो क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। चाहे यूपी पीसीएस ले लीजिए, आरओ या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम होगा, जहाँ जीएस पूछा जाएगा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत बेनिफिट में रहेंगे आप सभी लोग। देखिए, वायुमंडल वायुमंडल कहते किसे हैं, ध्यान से देखिए। वायुमंडल किसे कहते हैं? किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, वायुमंडल किसे कहते हैं? किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। और वायुमंडल देखिए, सेकंड पॉइंट, वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हमारा जो वायुमंडल है कितने हजार किलोमीटर तक फैला हुआ है? 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन देखिए 78% और ऑक्सीजन 20.9% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, आर्गन 0.9% पाई जाती है। जो मुख्यतः एक गैसें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट देखिए। बाकी और भी गैसें पाई जाती हैं, बहुत कम परसेंट में पाई जाती हैं। तो जो मुख्य रूप से है उनको याद रखिएगा। नाइट्रोजन, हमारे साथ वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, जरूर याद होगा। हमारे साथ बोलते जाइए। नाइट्रोजन कितने परसेंट? 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन कितने परसेंट? 20.9% ऑक्सीजन पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट? 0.03% और आर्गन 0.9% पाई जाती है। तो जो अभी देखिए, वायुमंडल में जो डिफिनेशन बताया गया था, किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों का जो आवरण होता है उसी को वायुमंडल कहते हैं। अब देखिए, उसी प्रकार से गैसों का आवरण है। देखिए, सबसे ज्यादा वायुमंडल में मुख्यतः 78% देखिए नाइट्रोजन पाया जाता है। सबसे अधिक क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा 20.9%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% और आर्गन 0.9% पाई जाती है। तो आप सब लोग 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, याद हो जाएगा, ठीक। अब अगला पॉइंट देखिए, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान कहा जाता है। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायु विज्ञान कहा जाता है। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? एरियोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, निचली परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? निचली परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऋतु विज्ञान। हिंदी में उसे बोलते हैं ऋतु विज्ञान और इंग्लिश में बोलते हैं मेट्रोलॉजी। देखिए, निचली परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऋतु विज्ञान, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं मेट्रोलॉजी। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, तापमान और घटकों के अनुसार वायुमंडल को कितने परत में बांटा गया है? देखिए, 5 परतों में बांटा गया है। तापमान और घटकों के अनुसार वायुमंडल को कितने परत में बांटा गया है? 5 परत में। अब हमारे साथ पढ़ते जाइए। देखिए, पहला मंडल क्या होता है? क्षोभ मंडल। अब एक एक के बारे में बताएंगे, आप केवल एक बार वीडियो को देखिएगा, यहां से 1-2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। क्षोभ मंडल देखिए, ये 18 किलोमीटर का हिस्सा होता है क्षोभ मंडल। इसमें क्या होते हैं? वायुमंडल घटनाएं, जिसमें बादल का गरजना, बिजली का चमकना और मौसम संबंधित इसी में होते हैं, क्षोभ मंडल में ही। क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा घनत्व, क्योंकि क्षोभ मंडल से स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारी घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सबसे अधिक घनत्व इसी में पाया जाता है, क्या? क्षोभ मंडल में। अगला देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसी मंडल में पाया जाता है, ठीक। किस मंडल में पाया जाता है? 3 पॉइंट जरूर नोट करिएगा। क्षोभ मंडल में वायुमंडल घटनाएं, सबसे ज्यादा घनत्व और ग्रीन हाउस प्रभाव किस मंडल में पाया जाता है? क्षोभ मंडल, जो ये 18 किलोमीटर का हिस्सा है। अगला मंडल देखिए, और इसी को ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? लिख लीजिएगा, ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है, क्षोभ मंडल को ही। आगे देखिए, दूसरा मंडल समताप मंडल है। समताप मंडल है दूसरा मंडल, ये 54 किलोमीटर का हिस्सा होता है। सॉरी, समताप मंडल देखिए 18 किलोमीटर का हिस्सा क्षोभ मंडल, उसके बाद 54 किलोमीटर का हिस्सा क्या हो जाएगा? समताप मंडल। समताप मंडल में ताप समान होता है। 2 पॉइंट नोट करिए, समताप मंडल में क्या होता है? ताप समान होता है, मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती है, जैसे बिजली का चमकना और ये बारिश वगैरह क्या होता है, सब इस समताप मंडल में
नहीं होता, क्योंकि वहां ताप समान होता। इसी मंडल में ही एरोप्लेन वगैरह क्या होता है, चलती है। इसी मंडल में हवाई जहाज एरोप्लेन उड़ाया जाता है, संताप मंडल में। देखिए इसी मंडल के ऊपरी हिस्सा में यहीं पे परावैंगनी किरणें जो होती है, परावैंगनी किरणें जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरण आती है, इसी मंडल में ही वो भी पाई जाती हैं। ठीक, अगला मंडल देखिए मध्य मंडल। अगला मंडल क्या है, मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या रहता है, 80 किलोमीटर का हिस्सा होता है। कितना, 80 किलोमीटर का हिस्सा होता है। इस मंडल में उल्का पिंड जो आती है ऊपर से, उल्का पिंड उसी को खत्म कर देता है मध्य मंडल। देखिए उल्का पिंड को क्या करता है, खत्म कर देता है मध्य मंडल। अब अगले मंडल को देखिए, 80 से 640 किलोमीटर का हिस्सा जो होता है, कौन सा मंडल हो जाता है, पहला क्षोभ मंडल, दूसरा संताप मंडल, देखिए तीसरा मध्य मंडल, और चौथा क्या हो जाएगा, आयन मंडल। इस मंडल को क्या कहते हैं, चौथे मंडल को क्या कहेंगे, आयन मंडल। लिख लीजिए आयन मंडल। चौथा मंडल क्या हो जाएगा, आयन मंडल। चौथे मंडल को क्या कहते हैं, आयन मंडल। ठीक, ये 80 से 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसी मंडल में ही रेडियो तरंग परिवर्तित होती हैं। क्या होती हैं, इसी मंडल में ही, आयन मंडल में ही रेडियो तरंग क्या होती हैं, परिवर्तित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 80 से 640 किलोमीटर का इसका एरिया है, इसमें रेडियो तरंग परिवर्तित होती हैं। और लास्ट मंडल देखिए जो सबसे बाहरी है, वो वायुमंडल हो जाएगा। तो ताप और घटकों के अनुसार हम वायुमंडल को कितने परत में बांटते हैं, 5 परत। देखिए क्षोभ मंडल, याद रखिएगा क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, वायुमंडल घटनाएं होती हैं। सबसे ज्यादा घनत्व क्षोभ मंडल का होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव भी इसी मंडल में होता है। 54 किलोमीटर का एरिया है। देख लीजिए संताप मंडल, दूसरा परत, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। इसी मंडल में देखिए ताप समान होगा, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। इसी में ओजोन लेयर पाया जाता है। ठीक, जो अल्ट्रावायलेट किरणें परिवर्तित होती हैं। ठीक, ये संताप मंडल में ही एरोप्लेन वगैरह हवाई जहाज उड़ाया जाता है। ठीक, उसके बाद आता है मध्य मंडल, 80 किलोमीटर का हिस्सा जो उल्का पिंड को खत्म करता है। उसके बाद देखिए आयन मंडल होता है। आयन मंडल में ही 80 से 60 किलोमीटर तक इसका एरिया है। और देखिए इसी में रेडियो तरंग परिवर्तित होती है। ठीक, उसके बाद आता है वायुमंडल। तो इनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी देखिए मैथ और रीजनिंग का एक एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे, तो आप सभी लोग को जरूर समय देंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कमेंट करके जरूर जाइएगा वीडियो कैसा लगा। क्योंकि अभी शॉर्ट में 5-6 मिनट का वीडियो डालेंगे। आप जीएस का कुछ मुख्य पार्ट जो होगा, अभी जैसे झील हो गया, संविधान में प्रस्तावना से अभी शुरू करेंगे, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और कहाँ से संविधान हमारा लिया गया, किस किस देश के, सब पढ़ाया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब वीडियो कैसा लगा एक कमेंट जरूर करके जाइएगा, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे आप बताइएगा, उसमें सुधार करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।